नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उनमें से ये दूसरा डेमो आपके लिए जा रहा है। आज का डेमो मैंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत रखा है। इस पे रखा है मैंने खासकर उन टॉपिक्स को लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम्स के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और साथ ही बहुत चर्चा में रहे, कंट्रोवर्सी भी रहे आईपीसी के सेक्शंस के बारे में। तो गुड चांस टू बी अ सिविल जज इन एमपी हाई कोर्ट। तो आप मतलब कोशिश कर सकते हैं, इसमें अपनी प्रिपरेशंस के लिए शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। तो शुरू करते हैं हम इसमें। आज के जो कंट्रोवर्सीज़ आईपीसी में 1860 में, तो सबसे पहला आज मैंने लिया है सोडमी या अननेचुरल ऑफेंसेस जिसे कहा जाता है, सेक्शन 377। बहुत चर्चा में रहा ये और कई सालों के प्रयास के बाद इसको जीता गया था इस केस को। तो इसको थोड़ा समझते हैं है क्या एक्चुअली में। आपको पता है वेरियस सेक्शन ऑफ इंडियन पैनल कोड आर कंट्रोवर्शियल ऑफन, ठीक है। गार्नेरियंस बहुत सारे कॉल्स हैं जिसके रिपील्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया, बहुत सारी चीज़ें आती इसमें। तो बहुत सारे सेक्शंस को इंडियन पैनल कोड में कंट्रोवर्सीज रखी गई है और चल रहा है। इसमें एक बड़ा केस फेमस हुआ था 377 का। है क्या ये? कोई भी जो वॉलंटरली हैज़ कार्डियल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विद एनी मैन, कोई व्यक्ति इंटरकोर्स ऐसा करता है जो कि नेचर के खिलाफ है, नेचर के अकॉर्डिंग नहीं है। नेचर का मतलब जैसे नेचुरल जो सेक्स है, या जिसे कहें फिजिकल, या जिसे कहें आप इंटरकोर्स, या कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर जो केस लगता है आपका, वो लगता है आपका 377 केस लगता है। उसके बाद थोड़ा उसमें चर्चा करता हूँ, उसके बारे में चर्चा विस्तृत होनी बहुत ज़रूरी है। तो कोई व्यक्ति अगर वो अननेचुरल या इंटरकोर्स करता है किसी मैन के साथ, यहाँ पर सिर्फ लड़की नहीं बात कर रहा है, इस मैन के साथ, किसी लड़के के साथ, किसी वुमेन के साथ या एनिमल के साथ, तीनों में शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ टाइम के लिए, मतलब उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको पता होना चाहिए, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 10 years एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, मतलब फाइन भी दिया लगाया सकता है, और अगर लाइफ टाइम नहीं मिलती तो 10 साल की सज़ा दी जा सकती है। तो थोड़ा से वो समझेंगे। इसमें मुद्दा हुआ था LGBT कैटेगरी का। LGBT का मतलब है, एल का मतलब होता है आपको पता है लेस्बियन। जब गर्ल्स के साथ रहने के लिए संबंधों को बनाती हैं या रहती हैं, उसे आप लेस्बियन कहते हैं। गे का मतलब जब मेन के साथ रहने के लिए कहते हैं। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है ये इनके लिए मेन और वुमेन दोनों के साथ ही रह सकते हैं। और चौथी कैटेगरी होती है ट्रांसजेंडर की, जिसे कहते हैं जो कि अपने लिंग को परिवर्तित करा लेते हैं, बदल लेते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो ये LGBT कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो लोगों को जानना चाहिए LGBT कैटेगरी में क्या चीज़ें हैं। और आपको पता है कि नेचर क्या कहता है, इसको समझिए। नेचर अननेचुरल ऑफेंसेस का मतलब ऐसा हुआ, नेचर कहता है कि गर्ल्स को बॉय के साथ ही संबंध बनाने चाहिए या बॉय को गर्ल्स के साथ संबंध बनाना चाहिए, ठीक। ये होता है नेचुरल संबंध होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए अननेचुरल मतलब आ जाता है कि अगर मान लीजिए गर्ल्स के साथ संबंध कैसे बना पाएगी, बॉय के साथ संबंध कैसे बना पाएगा, तो ये अननेचुरल है। और कई जगहों पर आपने देखा होगा कुछ जो मेन होते हैं या कुछ लोग होते हैं वो संबंध बनाते हैं एनिमल्स के साथ, तो उन सब के लिए ये बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। तो ये अननेचुरल ऑफेंसेस कहा जाता था। सेक्शन 377 का अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, और इसमें इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और 10 years की चीज़ें मिलती थी। अब ये केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, तो ये केस को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहला केस गया इसमें, जो penetration is suffered sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offense described in this sections. So we'll discuss about that. section 377 है क्या? तो section 377 द हाई कोर्ट जो थी, आपको पता होना चाहिए, दिल्ली हाई कोर्ट की बात करता हूँ। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई 2009 में एक केस इसके पास आता है, ठीक है। और ये gave a liberal interpretations to this section and laid down that these sections cannot be used to punish an act of a consensual sexual intercourse between two same sex individual। पहला केस काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसमें LGBT या इस कैटेगरी के लिए समर्थन में एक केस सुनाती है। लेकिन दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओवर रूल्ड द जजमेंट गिवन बाय द दिल्ली हाई कोर्ट इन 2009 एंड क्लैरिफाइड दैट सेक्शन 377 विच होल्ड सेम सेक्स रिलेशन अननेचुरल है, राइट। और जब ये अननेचुरल है तो डेफिनेटली विच होल्ड सेम सेक्स रिलेशंस अननेचुरल डज नॉट सफर फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनली। द बेंच सेड वी होल्ड दैट सेक्शन 377 डज नॉट सफर फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूटी, एंड उसके बाद डिक्लेरेशन देती है। अब ये डिवीजन जो होती है,
तो कहने का मतलब है कि जो हाई कोर्ट का जो फैसला लीगली अनसस्टेनेबल रहता है और उसके बाद आगे चलता है केस को, जो उसके वर्डिक्ट बढ़ती है, ठीक है। और इसके बाद लेजिस्लेचर को फ्री कर दिया जाता है। लेजिस्लेचर का मतलब है कि विधायिका को फ्री कर दिया जाता है कि आप इसमें कानून बना सकते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ों को प्रायोरिटी रख सकते हैं, तो या डिलीट कर सकते हैं चाहे तो 377 को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद सजेशन मेड बाई एक अटॉर्नी जनरल, जब उस समय आपको पता है GE वाहनवती थे, ठीक है। उसके बाद जनवरी जो इस केस का सबसे बड़ा जजमेंट आता है वो है आपका जनवरी 8 2018 का, मतलब 8 जनवरी 2018 को एक डिसीजन आता है जिसमें रिकंसिडर किया जाता है 2013 के डिसीजन को, एंड आफ्टर मच डिलीब्रेशन एग्रीड टू डिस्क्रिमिनलाइज द पार्ट ऑफ द सेक्शन 377। माना जाता है कि ये डिस्क्रिमिनलाइज है और इसको क्रिमिनलाइज जो किया गया है सेम सेक्स रिलेशंस ऑन 6 सितंबर। द जजमेंट आप आता सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन ओवर रूड किया जाता है। कुल मिला के कहना चाहिए कि नाज फाउंडेशन ने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी, उसके बाद 377 को यहाँ से क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, या 377 को मतलब LGBT कैटेगरी के फेवर में फैसला सुनाया जाता है कि जो भी है कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में कई सारी मूवी बन चुकी है। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, ठीक है, काफ़ी अच्छा संदेश उसमें था, मैसेज था। तो उस मूवी का नाम था शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। आप देखेंगे उस मूवी में तो वो एक आपको थोड़ा सा क्लियर कट मिलेगी। वैसे भी कुछ मूवी बनती हैं, अच्छी बनती हैं, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, अटेम्प्ट टू सुसाइड। ये अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड सेक्शन 309 बहुत ही चर्चा में रहा है। इसकी मैं चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए जब आप एक जज बनने जा रहे हैं, बाकी जो भी चीज़ें हैं, भले आप लॉ की भी तैयारी करें तब भी आपको इसके बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। IPC 1860 सेक्शन 309 के अंदर आता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ठीक है, और ये पनिशेबल माना जाता है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर होता है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ें मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। तो जो द सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पेनल कोड है डील करता है अनसक्सेसफुल सुसाइड्स के बारे में। कहने का मतलब अटेम्प्ट करता है, कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, खुद को मारने की कोशिश करता है, तो वो पनिशेबल या कहा जाता है ऑफेंसिव, साथ में इम्प्रिजनमेंट होता है उसको 1 साल तक का। तो लॉन्ग स्टैंडिंग जो डिमांड थी इसके बारे में रिकमेंडेशंस की लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट देता है और इसने फिर इंडोर्स करता है और इस सेक्शन को रिपील किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2014 की बात बता रहा हूँ आपको, डिसाइड करती है कि ये जो डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, इसको डिक्रिमिनलाइज का मतलब है कि उसको हटाया गया कि कमिट सुसाइड करना, क्योंकि सेक्शन 309 जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका था। और एक चर्चा का विषय बनने के पीछे एक वजह थी, एक लेडी हैं, उनका नाम है इराम चानू शर्मिला, ठीक है। ये इराम चानू शर्मिला, इनके बारे में जानते होंगे आप। ये एक एक्ट है, NTAFSPA एक्ट है, जो कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में इस ऐसे राज्यों में लगाया जाता है जहाँ पर अशांति वगैरह फैली रहती है, तो वहाँ पर आर्मी या सेना लगा दी जाती, पैरामिलिट्री लगा दी जाती, वहाँ पर ज़्यादा फोर्स को पावर दे दी जाती है। तो उसके खिलाफ ये फास्ट कर रही थी, हंगर फास्ट कर रही थी अन टू डेथ, तो उनको जेल में लिया जाता है, ठीक है। और फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसके बारे में देखती है, इसको बकायदा ड्राफ्ट प्रिपेयर करती है और फिर एक बिल को अमेंड करती है और फाइनली जा करके अगस्त 2015 में रूलिंग जो थी, आपको पता है राजस्थान हाई कोर्ट ने भी एक जैन प्रैक्टिस एक आई थी, आपको पता है जैनों में एक प्रैक्टिस होती है जिसमें डेथ के लिए फास्टिंग की जाती है, जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता तब तक उसको डेथ करते हैं, उसको कहा जाता है, आपने सुना होगा संथारा करके, पनिशेबल अंडर सेक्शन 306 एंड 309 ऑफ द IPC, ऐसा कहा गया। तो दिस लेड टू सम कंट्रोवर्सी आई, क्योंकि शर्मिला तो थी, साथ में ये भी कंट्रोवर्सी थी जैन की। तो विद द सम सेक्शन ऑफ द जैन कम्युनिटी आर्गिंग विद द प्राइम मिनिस्टर टू मूव द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर। तो फिर वो हाल में क्या होता, अगस्त 31 की बात होता 2015 की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती, पिटीशन आती है, अखिल भारत जो एक थे वर्षिया थे जैन समाज के, उन्होंने एक ग्रांट लीव लेते हैं और फिर इसके बाद इसमें स्टे डिसीजन लिया जाता हाई कोर्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट इसमें क्या करती है, इस प्रैक्टिस पर बैन लगा दी होती है। और फाइनली 2017 में एक बहुत अच्छा जजमेंट आता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना चाहिए। इसको एक न्यू एक्ट बनाया जाता है 2017 में, न्यू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ इंडिया वाज साइंड और इफेक्टिवली डिक्रिमिनलाइज्ड सुसाइड, सेइंग एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड शैल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव सीवियर स्ट्रेस एंड शैल नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड अंडर द सेड कोड। मतलब सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति अगर खुद को मारता है, खुद को कोशिश कर रहा है मारने की, तो वो एक मेंटल हेल्थ में आ गया,
वो बहुत सीवियर स्ट्रेस में है, तो उसको जो कोई सीवियर स्ट्रेस में है तो आप उसको कैसे ट्रायल कर सकते हैं और कैसे उसको पनिश कर सकते हैं इस कोड के तहत, और ये एक यहाँ से भी इस चीज़ को ख़त्म होता है। तो ये मुद्दा आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। ये भी अब चीज़ें नहीं रही, मतलब इसमें अब अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड में सेक्शन जो कोई अरेस्ट करके इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर की थी उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा है एडल्ट्री, सेक्शन 497 बहुत फेमस रहा है, ये थोड़ा सा जानेंगे क्या है। देखिए आईपीसी में सेक्शन है जिसमें कहा गया है कि जो महिला होती है वो एक ऑब्जेक्ट होती है जिस पर एक प्रॉपर्टी की तरह उसका राइट होता है पुरुष का अपनी पत्नी पर। समझिए बात को। अब क्या है, अगर पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बनाती है या किसी के साथ अफेयर करती है तो उस कंडीशन में क्या होता था कि अगर ऐसा अफेयर प्रूफ होता था तो उस व्यक्ति को पनिश मिलती थी जिसके साथ अफेयर है, उस लड़की को नहीं मिलती थी, क्योंकि जबकि लड़की भी उस पर भागीदार है। लेकिन एक्ट में कहा गया था कि लड़की बहुत भोली भाली होती है, महिला बहुत भोली भाली है, बहुत शांत सुशील होती हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये जल्दी गुमराह हो जाती हैं, इनको कोई भी गुमराह कर सकता है। मतलब कहने का मतलब एक बहुत इनोसेंट माना गया था इनको, और जो मेल होता है वो इनोसेंट नहीं होता, उसको बहका फुसला लेता है। ये कुछ ऐसा इसका कंसीडर था। और जो इसमें क्रिटिसाइज किया गया कई बार, हैंड फॉर इलीगली ट्रीटिंग वुमेन एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ हर हस्बैंड and on the other hand of giving women complete protection against the punishment of for adultery. It means they can, but man can't do this one. So this section was unanimously struck down on 27 September 2018 by the 5 judges bench of the Supreme Court in case, एक केस आया था जोसेफ साहब का, जोसेफ सीने थे, तो जोसेफ सीने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन्होंने इसको जब केस आया तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिमीनिंग कर दिया डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए, ठीक है। एडल्ट्री कंटिन्यूज टू बी ग्रांट फॉर द सीकिंग डाइवोर्स इन अ सिविल कोर्ट बट इज नॉट लॉन्गर क्रिमिनल ऑफेंस इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर मान लीजिए ये व्यक्ति है, समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ये है पुरुष जो है इस ये महिला इनकी वाइफ है और ये इनके हस्बैंड है। अब इनके संबंध जो है इन महिला के साथ है, ठीक है, तो ये पहले क्या था कि अगर ये केस करती, ठीक है, तो ये तो बच जाती, ये फंस जाते, ठीक, और इनको सजा होती। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और चीज़ है प्रॉब्लम इसमें कि पहले इनको भी सजा हो सकती थी, ठीक है, लेकिन इनको कुछ नहीं होता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो अब क्या कर दिया गया भैया, अब अगर पकड़े गए दोनों, इनकी पकड़ती हैं तो इनको कोई ना इनको सजा होगी ना इनको सजा होगी। हाँ, ये जो इनकी वाइफ है, ये वाइफ सिर्फ डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं, ग्राउंड बनता है किसका, डिवोर्स का, इन सिविल कोर्ट के लिए, इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाएगा इंडिया में। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मतलब विवाहेतर संबंधों को, अब विवाह के बाद जो संबंध बनाते पुरुष हो महिला कोई भी हो, उनको अब वो क्रिमिनल केस नहीं माना जाएगा, ना ही पुलिस किसी प्रकार के उनको पकड़ सकती, ना ही पुलिस उनके खिलाफ कोई धारा लगा सकती है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, अच्छी इन्फॉर्मेशन से। डेथ पेनाल्टी की बात करते हैं। डेथ पेनाल्टी के लिए कुछ सेक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ सेक्शन है जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे। जैसे सेक्शन 120 है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी के लिए है। सेक्शन 121 है, वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए है। सेक्शन 132 है, म्यूटिनी है। सेक्शन 194 है, फॉल्स एविडेंस टू प्रोक्योर कन्विक्शन फॉर द कैपिटल ऑफेंस। सेक्शन 302 और 303 है मर्डर के लिए। सेक्शन 305 है एबेटिंग सुसाइड के लिए। सेक्शन 364A है किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए। सेक्शन 396 है बैंडिटरी विद मर्डर के लिए, और सेक्शन 376A है रेप के लिए। इन सेक्शंस की अगर बात करें, सब में क्या थी, डेथ पेनल्टी, लेकिन अपने आप में ये चर्चा का विषय रहे हैं, और सारे के सारे सेक्शन क्या रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहे, क्योंकि जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है 120B में, तो कई प्रकार की चीज़ में प्रॉब्लम थी कि आप इसमें डेथ पेनल्टी देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ताकि अंग्रेज चाहते थे कि कोई भी अगर इनके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी करे तो उसको डेथ दे दें। जैसे 121 वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें क्या करना चाहिए क्या चाहिए। ऐसे म्यूटिनी है 132, जैसे आर्मी या बाकी जो लोग होते हैं म्यूटिनी कर देते हैं, सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं, तो वो उससे बचने के लिए क्या कहता। साथ 194 फॉल्स एविडेंस टू प्रोक्योर कन्विक्शन फॉर द कैपिटल। अगर मान लीजिए आपके सबूत से किसी व्यक्ति को गलती से उसको आपने फाल झूठे सबूत दिया, उसकी वजह से उसको अगर कैपिटल पनिशमेंट होती है तो आपको भी डेथ पेनल्टी दी जाएगी। ऐसे ही मर्डर है, ऐसे ही सुसाइड को उकसाने के लिए है, ऐसे 364 किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए, मतलब किसी किडनैप करना फिर उसे पैसे ऐंठना, ठीक है, तो और 376 रेप के लिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, और जब मैं आईपीसी का डिस्कस करूँगा एक एक की,
तो और मैं इसके बारे में आपको जो इसके बारे में जो केस हैं, जो खासकर जजमेंट है, उन जजमेंट पे चर्चा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा आईपीसी, पूरा आपका सिविल जज का जो एग्ज़ाम है वो केंद्रित होता है जो आपके जजमेंट पर। क्योंकि देखो दोस्तों, जजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज की जो जजमेंट है वो पुराने चीज़ों को बदल देती है। ध्यान रखिएगा आप, आज की जो जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, हाई कोर्ट जजमेंट दे दिया, तो पुरानी जजमेंट को बदल दी जाती हैं, नए जजमेंट के अनुसार ही कार्य को होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करेंगे। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि एमपी हाई कोर्ट सिविल जज के लिए ज्वाइन ऑनलाइन क्लास कर लिए। ऑनलाइन क्लास क्यों करिए? क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी फैली हुई है और इतना आसान नहीं है कि कोचिंग सेंटर या स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएं दोबारा, क्योंकि बहुत परेशानी होगी। और जहां अगर खोले भी जाएंगे तो आपको भी नहीं पता, भोपाल, इंदौर, उज्जैन जो ऐसी बड़े बड़े शहर हैं जहां आप आके कोचिंग करना चाह रहे हैं, दिली इच्छा ख्वाहिश है आपकी, तो सेफ हो, क्योंकि आपको पता नहीं आप खाना कहाँ से आएगा, क्या आएगा, बहुत सारी दिक्कतों के साथ, क्योंकि वायरस है और वायरस इतना आसान से जाता नहीं है, उसको जाने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप घर में बैठ के तैयारी करें, बी सेफ एट योर होम, घर में रह के तैयारी करें। घर में रहने से आपकी एक तो धन और समय की बचत होगी, जब चाहे तब क्लास देख सकते हैं, और भीड़ भाड़ से दूर रह के, बीमारी से दूर रह के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि शहरों में आप कूड़ा के अलावा कुछ नहीं, आपको पता है शहरों में कूड़े करकट है, इसे लोग गाँवों की ओर भाग रहे हैं। ना तो मानवता ज़्यादा रह गई, ना चीज़ें, बहुत सारी समस्याएं हैं शहरों में। अब तो एक प्रकार से लोग जिस प्रकार से मतलब भौतिकवादी होते जा रहे हैं, तो एक बड़ी समस्या का रूप लेगा। प्रदूषण जो अलग समस्या ही, और प्रदूषण के साथ स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो कहा जाता है कि जब तक आपकी जान है तो जहान है, तो स्वास्थ्य रहना जरूरी है। व्हाट्सएप नंबर है 7827282211। और आप जो जानते हैं, मध्य प्रदेश के एकमात्र संस्थान है जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सिविल जज के लिए समर्पित, मतलब सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए ही मुझे बच्चे चाहिए। ठीक है, मैं और किसी भी हाई कोर्ट की प्रिपरेशंस की तैयारी नहीं कराता हूं। और दूसरी चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये जो बैचेस हैं, मुझे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स खासकर चाहिए, जिनको हिंदी माध्यम की चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो मैं उनको तैयारी पूरी करवाऊंगा। आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए। इस नंबर से आप सेव करके आप बात कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपनी क्लासेस को शुरू कर दीजिएगा। क्लास के बाद आपको ये सारी जो PDF है आपको उसे डाल दी जाएगी। साथ में एक ग्रुप भी बना हुआ है, आप चले जाइए टेलीग्राम पर, उसमें डाल दीजिएगा MP हाई कोर्ट सिविल जज प्रिपरेशंस, तो वहाँ भी आप मिल जाएंगे। वहाँ भी हमारा मतलब बच्चे जुड़ते रहते हैं, और ये जो कुछ PDF है वहाँ जाती रहती हैं। ठीक है, चलिए, आप सभी का नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।